हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पिछले वीडियो में हमने जो डेरिवेशन किया था पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, उसी की मदद से हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है, तो वो हम देखेंगे। पहले जो हमने डेरिवेशन किया था जिसमें हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला था KQ/R। के क्या है? के कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। क्यू क्या है? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। और आर क्या है? हमारे पास डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि टू ए डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ज है -Q एंड +Q, जिनके बीच की डिस्टेंस है 2a। अब हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करना है। अब हमने ये पॉइंट यहाँ परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट क्यों नहीं लिया हमने, और हमने एक्सिस पर अगर पॉइंट लेंगे तो उस पर पोटेंशियल क्या होगा वो भी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम P पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, -Q से जो पोटेंशियल होगा वो निकालना है और +Q से जो पोटेंशियल होगा वो निकालना है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहाँ पर हमने ए पॉइंट है जिस पर -Q चार्ज है और A से P तक की डिस्टेंस है R1। B पॉइंट जिस पर +Q चार्ज है, B से P तक की डिस्टेंस है R2। और जो हमारी -Q और +Q के बीच का सेंटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो सेंटर है, वहां सेंटर O से P तक की डिस्टेंस है R। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, हमने A से M तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और B से N तक भी क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये जो हमारा एंगल है ये BOP, ये क्या है, थीटा है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि AOM, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें कोस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। कोस थीटा क्यों लगाना है? क्योंकि कोस थीटा होता है B/H और बेस भी हमारे पास है। सबसे पहले हम -Q के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AO, जो कि क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से हमने सेंटर पे पॉइंट लिया है तो इधर भी A और इधर भी A डिस्टेंस हो जाएगी, तो A। और यहाँ पर OM हमें फाइंड करना है, OM इक्वल हो जाएगा A कोस थीटा के। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो OM है और ON है वो दोनों सेम है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। O से M तक की डिस्टेंस और O से N तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ON इक्वल होगा OM के और वो इक्वल होगा A कोस थीटा के। अब सबसे पहले हमें R1 R2 निकालना पड़ेगा, है ना गाइस। तो R1 हम कैसे निकालेंगे, R1 जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा R1 है यानी कि A से P तक की डिस्टेंस है वो P से M तक की डिस्टेंस के इक्वल है। AP इज इक्वल टू PM, और PM को हम क्या लिख सकते हैं, PM को हम लिख सकते हैं R+OM। और तो R1 हमें क्या मिलेगा, R+OM की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है A कोस थीटा, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना गाइस। अगर हम बात करें R2 की, इसको हम पूरे को यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि याद रह जाए हमें गाइस। अब हमें R2 फाइंड करना है, तो सेम इसी तरह हम फाइंड करेंगे। R2 जो इक्वल होगा, R2 यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल ही है गाइस, क्योंकि ये जो एंगल है बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये जो NP और BP होंगे वो भी क्या होंगे, लगभग इक्वल होंगे, और ये एंगल बहुत छोटा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि NP इज इक्वल टू BP। तो हमें फाइंड करना है R2 यानी कि BP, और उसे हम NP के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, NP फाइंड करने के लिए इस R में से अगर हम ON को माइनस कर दें, यानी कि R माइनस ON, तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा। और यहाँ पर R माइनस ON क्या है, A कोस थीटा है। ये हमें यहाँ पर R2 भी मिल गया है। आराम से समझने वाली बात है बस गाइस, कोई भी यहाँ पर डिफिकल्ट टर्म्स हम यूज नहीं कर रहे, बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं।
अब हमें निकालना है पोटेंशियल फॉर माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, और उन दोनों को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें सबसे पहले तो इस डायग्राम को हम रहने देते हैं। यहाँ पर इतनी बात आप नोट कर लीजिए, हम R1 R2 यहाँ पर लिख लेते हैं। R1 हमारे पास है R प्लस ए कोस थीटा, और R2 हमारे पास है R माइनस ए कोस थीटा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम दोनों पॉइंट के लिए क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो R1 के लिए सबसे पहले माइनस क्यू के लिए अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 इक्वल हो जाएगा के क्यू बाय R1 के, और ये इक्वल हो जाएगा के क्यू बाय R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस ए कोस थीटा, और ये V1 ये माइनस क्यू चार्ज यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। V2 हम कैसे निकालेंगे, यानी कि R2 डिस्टेंस के लिए प्लस क्यू चार्ज के लिए, तो V2 के क्यू बाय R2, और R2 की वैल्यू हमारे पास है R माइनस ए कोस थीटा, जो क्या है, पॉजिटिव होगा। अब हम V यानी कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो अब निकालने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, V1 और V2 को हमें ऐड करना होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं के क्यू बाय R प्लस ए कोस थीटा, और ये माइनस का है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R माइनस ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पूरा मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना गाइस। V इक्वल हो जाएगा हमारा, इसको हम इधर लिख देते ताकि ये माइनस का उधर चला जाएगा, तो के क्यू बाय R माइनस ए कोस थीटा माइनस के क्यू बाय R प्लस ए कोस थीटा। तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं कुछ गाइस, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, के क्यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो के क्यू और अंदर बचेगा 1 माइनस R माइनस ए का ए कोस थीटा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को माइनस करना है और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस यहाँ पर यानी कि r का स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं गाइस। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टर्म्स आ रही है तो आपको लग रहा होगा कंफ्यूज हम हो सकते हैं, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया एक बार और हम समझ लेते हैं। यहाँ तक हमने R की वैल्यू पुट करी, और हमने ये किया, V1 V2 को ऐड किया, R की वैल्यू पुट कर दी, और KQ को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमने कॉमन लेने के बाद इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का भी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, वो भी देखना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, के क्यू, और अंदर हमारे पास बचा है R प्लस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा। ये देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस का हो जाएगा, A प्लस का हो जाएगा, और R से R कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये जो हमारे पास a, हमने पहले ही आपको बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी कि इस a को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा k, और q2a की वैल्यू क्या होती है, p, kp कोस थीटा बाय r स्क्वेयर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, है ना गाइस। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमने बात की थी कि हमने यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर लेंगे तो कोस क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है ना गाइस। तो अगर
8 इक्वेटोरियल पॉइंट, थीटा इक्वल होगा 90 डिग्री के, और कोस 90 डिग्री जीरो होता है, यानी कि v इक्वल हो जाएगा जीरो के, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। और अगर हम एक्सिस पर लेते हैं, अगर हम 8 एक्सियल पॉइंट यानी कि जिस यहाँ पर ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, उसी एक्सिस पर हम अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो फिर क्या होगी हमारी पोटेंशियल, क्या होगा फिर थीटा हो जाएगा या तो 0 डिग्री हो जाएगा या फिर 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो v हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस के पी बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।